हाँ, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा वीडियो का पार्ट 2 जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था नेचुरल वेजिटेशन जो कि मैंने नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में बता दिया था। अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन 5 तरह के होते हैं। हमारे इंडिया में 5 टाइप के नेचुरल वेजिटेशंस हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? यानी कि वो जंगल जहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिशें होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिशें होती है और वहाँ का जो पेड़ पौधा होता है ना उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि एक पेड़ के बाद मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व होता है वहाँ का जो घना बहुत ज़्यादा जो जंगल घना होता है और बहुत ज़्यादा बारिशें होती है वही होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और उसी पेड़ को हम लोग बोलते हैं उस जंगल को जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो जंगल है उसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ का रेनफॉल का बात किया जाए तो रेनफॉल हमारा हर साल एनुअली 200 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे बारिशें होती है। उसके बाद पेड़ पौधा का बात किया जाए तो यहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जैसे कि इबोनी है, होगनी है, रोजवुड है, आयरनवुड है, शीशम है, बैम्बूज है, सैंडलवुड है। इन तरह का जो पेड़ पौधा है यहाँ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और एरिया का अगर बात किया जाए तो हाँ, ये जो एरिया जो आते हैं जो वेस्टर्न घाट में आते हैं एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यहाँ पे भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं इन तरह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और मैं जस्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जंगल कौन सा है? अब ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मैंने इंडिया के बारे में बताया। अब दुनिया का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? तो ये उस तरह का जंगल है जो कि ये ज़्यादा बिहार झारखंड के जगहों पे पाया जाता है। क्योंकि डिसीडियस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जो कि ये इतना घना नहीं होता है। ये इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा मात्रा में घना नहीं होता है। ये उन पेड़ों को हम लोग बोलते हैं जो जहाँ पे क्या होता है ना कि विंटर सीजन में पेड़ पौधा का जो पतझड़ का महीना जो चलता है विंटर सीजन में सारा पेड़ एक तरह से टकला हो जाता है। मतलब पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगती हैं पेड़ों से। और इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। और अगर यहाँ का रेनफॉल का बात किया जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितना मात्रा नहीं होता है लेकिन हाँ यहाँ पे भी बारिशें होती हैं जो कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर एनुअली होता है। और अगर यहाँ का पेड़ पौधा का बात किया जाए तो बहुत तरह के पेड़ पौधा है। जैसे कि सॉल है, टेक है, पीपल है, नीम है, शीशम है, सैंडलवुड ट्री है, डिओडर है, ब्लू गम है। इन तरह का जो जैक फ्रूट है, महुआ है, प्लास है, अर्जुन है, खैर है, बम्बू है। इन तरह का पेड़ पौधा जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और एरिया का बात किया जाए तो ये हमारा आ गया बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये सब के सब कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में भी पाए जाते हैं। ये होते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जो नॉर्मल जंगल एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब क्या है हमारा नेक्स्ट है थॉर्नी बसेस। तो थॉर्नी बसेस से समझ में आ गया होगा कि ये कांटेदार जंगल का बात किया जा रहा है जो कि वो पेड़ जिसका जड़ें बहुत अंदर तक होता है और पेड़ ऊपर में अगर देखेंगे तो थोड़ा छोटा छोटा पेड़ लगता है। बसेस है मतलब झाड़ी का बात किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधा जो कांटेदार होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या है ना कि ये जो पेड़ पौधा जो होता है यहाँ का उसमें ज़्यादातर पत्तियाँ नहीं होता है, ये कांटेदार टाइप का होता है। तो अगर रेनफॉल का बात किया जाए यहाँ पे बारिशें जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है। 70 सेंटीमीटर एनुअली उससे भी कम बारिशें होती है यहाँ पे। 70 सेंटीमीटर एनुअली बारिशें उससे भी कम होती है। जो मैक्सिमम है वो 70 सेंटीमीटर एनुअली है। अगर हम इसका पेड़ पौधा का बात किया जाए तो पाम है, एकासिया है, किकार है, कोर्स है, ग्रासेस है, कैक्टस है, खैर है, बबूल है। इन तरह का जो पेड़ है या बसेस है ये थॉर्नी बसेस में पाए जाते हैं। एरिया का बात करें तो जो पंजाब साइड है, राजस्थान है, हरियाणा है, ये सारे के सारे क्या है, कुछ गुजरात का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का एरिया, ये सब में ये हमारा थॉर्नी बसेस पाए जाते हैं।
उसके बाद हमारा है माउंटेन वेजिटेशन। अब माउंटेन वेजिटेशन से समझ में आ रहा होगा कि जो माउंटेन एरिया का जो पेड़ पौधा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जो हाई एरिया में, जो हाई अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उसके बारे में बोल रहा है इस पेड़ पौधा को। तो जो माउंटेन वेजिटेशंस के जो पेड़ पौधा जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो थोड़ा हाई एरिया में जो पाए जाते हैं, जो कॉनिकल, इधर का जो इस साइड का जो पेड़ पौधा जो होता है ना वो एकदम कॉनिकल साइड का होता है। और कॉनिकल साइड मीन्स यानी कि ढलान टाइप का, जो क्रिसमस का जो पेड़ होता है उस तरह का, एक्समस ट्री जो होते हैं उस तरह का जो पेड़ पाए जाते हैं, ये माउंटेन वेजिटेशन में पाया जाता है। और जो कॉनिकल शेप का जो पेड़ पौधा होता है उसको हम लोग कॉनिफेरस ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ट्री का बात किया जाए तो यहाँ पे चीड़ है, पाइन है, देवदार है, ये सारे के सारे पेड़ पौधा यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एरिया का अगर बात करें इधर तो थोड़ा सा साउथ इंडिया में भी है, जो थोड़ा सा साउथ इंडिया में है, उसका बाद हिमालयन माउंटेन रेंज में भी ये जंगल पाए जाते हैं, इन तरह का जंगल पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हम उसे बोलते हैं जो कि डेल्टा एरिया में पाया जाता है। अब ये डेल्टा एरिया हमारा किस साइड है? तो हमारा जो ईस्ट साइड में जो पड़ता है वो डेल्टा एरिया है हमारे इंडिया में। जो हम लोग जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में बनती है। हाँ, उसके बाद क्या होता है ना, इन फॉरेस्ट को, इन जंगल को हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इन एरिया में ना एक पेड़ पौधा है जो बहुत फेमस है, जो छोटे छोटे पेड़ है, जो बड़े बड़े पेड़ है, वो सुंदरी नाम का पेड़ होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सुंदरी नाम के पेड़ से ही सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है। तो इन इन जंगलों को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सुंदरी नाम का पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो ये बंगाल साइड में आ जाता है। बंगाल साइड में है, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जहाँ पर ड्रेन होती है, वहीं पे सुंदरबन डेल्टा है। और इन जंगलों में बंगाल टाइगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड एंड सुंदरबन एरिया में जो वेस्ट बंगाल एरिया है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड है, ये सब सारा का सारा एरिया जो होता है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन एरिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा फॉर्म होता है वो हमारा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अब हम लोग इतना चीज़ पढ़ने के बाद अब ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इन चैप्टर में अब पेड़ पौधा के बारे में जाना, आखिर ये पेड़ पौधा ज़रूरी क्यों है? तो हम लोग देखेंगे वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो ज़रूरी तो है पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा जो होता है वो हमारे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द हार्ट। तो ये धरती का फेफड़ा कहा जाता है। तो क्योंकि पेड़ पौधा के कारण ही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधा ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सब इसीलिए पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि जो पेड़ पौधा जो होता है ना, उसका रूट्स जो होता है, जड़ जो होता है, वो सॉइल को, मिट्टी को बांध करके, जकड़ करके रखता है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। वो मिट्टी को जकड़ करके, पकड़ करके रखता है मजबूती के साथ। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया रहा है कि इस पेड़ पौधा से हम लोग फॉडर करते हैं, चारा जो जानवर लोग के लिए होता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, वेजिटेबल बनता है, हनी है, गम है, फ्रूट्स है, ये सारे के सारे क्या होता है, जंगल से ही तो आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली जानवर जो होते हैं, जंगली जीव जो होते हैं, उनका तो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि उनका शेल्टर है, रहने का घर है। अगर ये जंगल नहीं रहेगा तो ये सारे जानवर कहाँ रहेंगे? तो एक तरह से उनका घर भी है। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट बता रहा है कि ये हमें ड्रॉट से बचाती हैं, फ्लड से बचाती हैं, सॉइल का फर्टिलिटी रेट इंक्रीज करता है। ये सारे के सारे काम करता है कौन? जंगल। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि ये हमारे जो वेदर पैटर्न है उसको मेंटेन रखता है, वेदर को मेंटेन रखता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है कि हमारे इंसान के ग्रीड के कारण, लालच के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा का कटिंग होना स्टार्ट, डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा को काटने लगे हैं, जिसके कारण क्या है कि बहुत तरह के डिजास्टर्स आते हैं, तबाही आते हैं।
जैसे कि फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, सुनामी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इन तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजास्टर आते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इंसान को परेशान ही तो करते हैं, किसी भी जीव जंतु को परेशान करते हैं। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होने लगी है। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या वी कैन अरेंज स्पेशल प्रोग्राम सच एज वन महोत्सव। यानी कि हम लोग अगर इसको बचाने के लिए क्या करें कि एक वन महोत्सव नाम का एक वन महोत्सव एक तरह का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें लोगों को इनकरेज करेंगे कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को है कि हाँ, पॉल्यूशन को बचाना है। अब ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है। अब हम लोग देखेंगे जंगली जीवन के बारे में। अब जो जंगल तो है, जंगल में जो लाइफ रहते हैं उसके बारे में। बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, उसमें बहुत तरह के जानवर्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैरायटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगली जानवर रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि इधर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, सांप वगैरह हो गया, ये हो गया एम्फीबियंस जो उछल कूद करते हैं, उन तरह के जानवर जैसे मेढक सब है, ये सब मैमल्स जो बच्चा देते हैं, ये तरह के हो गया। उसके बाद बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, वॉर्म्स है, लिव इन द फॉरेस्ट। इन बोल रहा है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं कि जंगल में रहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइगर है हमारा, वो नेशनल एनिमल है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, जो कि वो कहाँ पाए जाते हैं, हम इंडिया की दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं, इंडिया में भी बहुत जगह पाए जाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे बोल रहा है कि गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। का है गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। उसी की तरह असम का अगर बात किया जाए तो वो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक सींग वाला राइनोसेरस रहते हैं। अगर ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाले एरिया का बात किया जाए, राजस्थान वाले एरिया का बात किया जाए, जो क्या है रन ऑफ कच्छ है, वो क्या है ना वाइल्ड एसेज और कैमल, यहाँ पे ऊँटों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर कि जंगली बकरी का बात किया जाए, स्नो लियोपार्ड्स का बात किया जाए, यहाँ पे भालू, जंगली भालू जो होता है, ये क्या रहते हैं, हिमालयन रीजन में रहते हैं। जो हमारा हिमालयन रीजन है, जिधर जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब एरिया में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब रीजन में क्या होता है कि वाइल्ड गोट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके अलावा भी बहुत तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल हो गया, नीलगाय हो गया, चीताल हो गया। इन तरह के जानवर ये जंगल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके अलावा जानवर के अलावा बहुत सारे जो चिड़ियाएँ होती है, जो पक्षी हैं, ये जंगल में रहते हैं, इन तरह के जंगल में रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक है। इनके अलावा बहुत सारे कॉमन बर्ड्स हैं, जो कि पैरट्स है, पिजन है, गीज़ है, बुलबुल है, डक्स है, ये सारे के सारे ये बहुत तरह के पक्षियाँ हैं, जो कि अब इसी के इसके लिए क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी बनवाया गया। बर्ड सेंचुरी मीन्स क्या है कि वो एरिया, वो रिजर्व एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उन जगहों पे चिड़िया को रखा जाता है अच्छे से, जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इंसानों को जाना मना रहता है। हालांकि जा सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ, बट मतलब वहाँ पे वो रिजर्व एरिया है, जहाँ पे क्या किया जाता है, बर्ड को रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड सेंचुरीज। तो बहुत तरह का बर्ड सेंचुरीज है जो इंडिया में है, जहाँ पे क्या करते हैं कि बर्ड को रखा जाता है। अब क्या कह रहा है कि और इसे क्या है, हंटर से भी बचाने के लिए भी रखा जाता है। हंटर्स जो होते हैं, जो शिकारी शिकारी है, जो बिना मतलब का शिकार करते रहते हैं, वो उन सबसे बचाने के लिए भी क्या है कि बर्ड सेंचुरी बनाया जाता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया। बहुत तरह के यहाँ पे सांप भी पाए जाते हैं जो स्नेक है, जैसे कि कोबरा, करैत, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जो कि इंडिया के जंगल्स में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल का कटाई के कारण, हंटिंग के कारण, इनक्रोचमेंट के कारण क्या है ना कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसका बैलेंस बिगड़ गया है, इधर से इधर चला गया है। तो बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे मात्रा में क्या है कि इनका पॉपुलेशन का घट भी रहे हैं। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट इस सब चीज़ों पे ध्यान दिए, और गवर्नमेंट ध्यान देने के बाद क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्टेप लिया गया। उसके कारण फिर क्या किया गया कि मेनी नेशनल पार्क
बर्ड सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन हैव बीन सेटअप। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल पार्क को बनाया गया, बर्ड सेंचुरी को बनाया गया, जूलॉजिकल गार्डन्स को बनाया गया। ये सब जो होते हैं ना, ये सिर्फ जानवर और पशु पक्षी के लिए ही, जानवर और पक्षियों के लिए ये सब बनाया गया। अब क्या बोल रहा है कि नेशनल पार्क हम उसको बोलते हैं, अगर नेशनल पार्क का बात किया जाए तो नेशनल पार्क हम उसको बोलते हैं जो एक रिजर्व एरिया होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि नेचुरल पेड़ पौधा, और वहाँ का क्या है कि कुछ जंगली जानवर को रखा जाता है। वहाँ पे इंसानों को जाना उतना मात्रा में अलाउ नहीं है, प्रोटेक्शन के साथ जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन वहाँ पे एक तरह से जंगली जीवों के लिए वो बनाया जाता है नेशनल पार्क। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व का। अब क्या कर रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो भी एक तरह का नेशनल पार्क का ही होता है, लेकिन वो एरिया, वो रिजर्व एरिया जहाँ पे क्या होते हैं कि जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी मतलब चिड़ियाएँ रहती हैं, कुछ ट्राइबल लोग भी रहते हैं उस उन जगहों पे, तो उनको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व एक चीज़ और है, वहाँ पे साइंटिफिक स्टडी भी किया जाता है, यानी कि साइंटिस्ट लोग उस उन जगहों के बारे में पता करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो वो एक रिजर्व एरिया है। ये सब कौन किया? गवर्नमेंट स्टेप लिया, और उस एरिया को, उस एरिया में जानवर को पर्टिकुलर रखा जाता है उस एरिया में। वहाँ पे इंसानों को जाना उतना ज़्यादा मात्रा में अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हमारे इंडिया में दो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड एक है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि ये जो दो है जो बहुत मात्रा में फेमस है। अब नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट है, इसको देखेंगे। बोल रहा है कि हंटिंग ऑफ एनिमल हैज़ बीन बैंड, जो कि यहाँ पे इन बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे आप जानवर को हंट करने के लिए नहीं जा सकते हैं, वहाँ शिकार करना मना है, बैन है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जिसमें कि टाइगर को और एलिफेंट को बचाना है शिकारी लोगों से। अब नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। अब बोल रहा है कि मतलब साल में कुछ एक वीक ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर सकें, जिसमें कि उसमें हम लोग अवेयरनेस फैलाएं कि हम लोगों को जानवर को, चिड़िया को, पेड़ पौधा को, ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है, अच्छे से इनका बढ़ावा देना है। अब अगर बात किया जाए तो बोल रहा है कि कुछ जैसे कि हमें हमें मतलब हम लोग अगर कुछ जानवर से, जंगली जीव से, जंगली जानवर से रिलेटेड अगर कोई भी सामान को अगर खरीदना हो तो उस चीज़ों को हम लोगों को मना कर सकते हैं। जैसे कि हड्डी से बना हुआ कोई सामान है उसको नहीं खरीदना चाहिए। जो हॉर्न, सींग है, जो जानवरों का सींग का तस्करी करते हैं कुछ लोग, वो अगर सींग से बना हुआ कोई चीज़ है तो खरीदना नहीं चाहिए। उसके बाद स्किन से बना हुआ कुछ चीज़ें हैं तो नहीं खरीदना चाहिए। फीदर्स, जो पंख होता है, उन सब चीज़ों से बना हुआ अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो सब हमें मना कर देना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा कि वो बनाना, हंट करना ही छोड़ देंगे, वो लोग बेचेंगे ही नहीं फिर तो। अगर हम लोग खरीदेंगे ही नहीं तो वो लोग का बिकेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे कैसे बेचेगा वो लोग? क्या करें, इनको हंट करेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें था हमारे इन चैप्टर्स में। तो अब आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि हमें आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच।